हेलो एवरीवन। उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे होंगे। प्यारे दोस्तों, आप लोगों ने अब तक ये हमेशा पढ़ा है कि एक साल में केवल 3 लोगों को भारत रत्न दिया जाता है। लेकिन अब तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात होगी कि इस बार एक साल में 5 लोगों को भारत रत्न दिया जा रहा है। वाह, ये इंटरेस्टिंग है। इलेक्शन आने वाले जो हैं, तो आइए जान लेते हैं इनके बारे में कि कौन कौन है वो। पहले तो आप लोगों ने ऑलरेडी कर्पूरी ठाकुर को पढ़ लिया था। इसके बाद मैंने लाल कृष्ण आडवाणी जी के बारे में बताया था। लेकिन आज ये 3 और नई शख्सियत कौन है, इनके बारे में सटीक तरीके से हम लोग जान लेते हैं। जिनमें से सबसे पहले पर्सन है पीवी नरसिम्हा राव, भारत के वो प्रधानमंत्री जिनको गरीबों के देवता या गरीबों के मसीहा ही अक्सर लोगों ने पुकारा है। दूसरे पर्सन है चौधरी चरण सिंह। चौधरी चरण सिंह जी वो प्रधानमंत्री रहे जो अपने प्रधानमंत्री कार्यकाल के दौरान कभी पार्लियामेंट में नहीं गए, तो करके इसलिए चर्चा में जाने जाते हैं ये। और तीसरे पर्सन जो हरित क्रांति के जनक कहलाते हैं, डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन जी। इन तीनों के बारे में बात करते हैं। वैसे मैं आपको बता देता हूं कि डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन जी वो पर्सन हैं जिनको भारत के चारों नागरिक सम्मान मिल चुके हैं। मतलब ये पद्म श्री से स्टार्ट हुए थे। इनको पहले पद्म श्री मिला, फिर पद्म भूषण मिला, फिर पद्म विभूषण मिला, और अब इनको मरणोपरांत ही मिल रहा है कौन सा, ये भारत रत्न। हालांकि पिछले ही साल इनका देहांत हुआ है। मैं कह रहा हूँ सरकार को देना ही था इनको भारत रत्न, तो पिछले साल ही दे देते बेचारे। जीते जी चैन की मौत तो मर लेते। खैर चलो, जो भी बात है, अब इनके बारे में सटीक तरीके से जानकारी लें। सबसे पहले चौधरी चरण सिंह जी। हरियाणा के हिसार के अंदर चौधरी चरण सिंह एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, शायद याद होगा आपको। पहले वो पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का पार्ट था। 2 फरवरी 1970 को उस यूनिवर्सिटी को सेपरेट एक यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया, हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के नाम से। अच्छा, चौधरी चरण सिंह देश के 5वें प्रधानमंत्री थे और 28 जुलाई 1979 से 14 जनवरी 1980 तक तकरीबन केवल ये 5.5 महीने तक भारत के प्रधानमंत्री रहे थे। इस दौरान वे भारत की पार्लियामेंट में नहीं जा पाए थे। और इनका जन्म हुआ था 23 दिसंबर 1902 को उत्तर प्रदेश के मेरठ के नूरपुर में जाट किसान परिवार में इनका जन्म हुआ था। 1923 में ग्रेजुएशन, 25 में पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की और आगरा यूनिवर्सिटी से लॉ की पढ़ाई पूरी की। 28 में वकालत स्टार्ट कर दी थी। 1930 में गांधी जी के सविनय अवज्ञा आंदोलन में शामिल हुए थे। हिंडन नदी में नमक बहाया था इन्होंने। 3 अप्रैल 1967 से 17 अप्रैल 1968 तक यूपी के मुख्यमंत्री रहे। 17 फरवरी 1970 में ये फिर से यूपी के मुख्यमंत्री बने। 1979 में वित्त मंत्री, उप प्रधानमंत्री भी रहे। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि इन्होंने इस बैंक की स्थापना की थी। अच्छा, आप लोगों को याद है, आप लोगों ने जनता दल सुना होगा। जनता दल, बीजू जनता दल, राष्ट्रीय जनता दल यूनाइटेड, जनता दल सेक्युलर, ये कई सारी पार्टियां सुनी होगी आपने। ये सारी जनता दल की पार्टियां हैं ना, वो ये एक्चुअली जो मेन जनता दल है ना, वो इन्हीं का सेटअप किया हुआ है। जिसमें से फिर ये जनता दल, बीजू जनता दल, राष्ट्रीय जनता दल यूनाइटेड, सेक्युलर, या एक वो आपकी राष्ट्रीय लोकदल पार्टी भी है, ये सारे इसी का ही एक पार्ट है आपका। और 79 से 80 तक ये केवल 5.5 महीने तक भारत के प्रधानमंत्री रहे। इस दौरान ये भारत के पार्लियामेंट में नहीं गए थे। और के साथ साथ जो है ना, ये खास बात है कि बहुत अच्छे राइटर भी थे। इन्होंने अंग्रेजी और अंग्रेजी पर इनकी बहुत अच्छी पकड़ थी। इन्होंने एबोलिशन ऑफ जमींदारी, एक लीजेंड प्रोप्राइटरीशिप, और के साथ में जो है इंडियाज़ पॉवर्टी एंड इट्स सॉल्यूशन, ये किताबें भी लिखी। और 29 मई 1987 को ये इस दुनिया से चल बसे, मतलब इनका निधन हो गया। तो ये तो थे वो शख्सियत जिनको दिया जा रहा है भारत रत्न, पहले पर्सन। अच्छा सर, दूसरे आज जिनके नाम के आगे घोषणा हमें मिली है वो है पीवी नरसिम्हा राव, गरीबों के देवता। आंध्र प्रदेश या साउथ के अंदर इनका नाम बहुत अच्छा खासा जाना जाता है। आंध्र प्रदेश के बल्कि ये एक्स सीएम भी रह चुके हैं, भारत के प्रधानमंत्री रह चुके हैं, भारत के 9वें प्रधानमंत्री रह चुके हैं ये। इनका जन्म कहाँ हुआ था? 28 जून 1921 को करीमन नगर में जन्म हुआ था। हैदराबाद की उस्मानिया यूनिवर्सिटी, मुंबई यूनिवर्सिटी, नागपुर यूनिवर्सिटी से इन्होंने अपनी पूरी पढ़ाई कंप्लीट की। फिर राजनीतिक करियर स्टार्ट किया आंध्र प्रदेश से इन्होंने। 57 से 1977 तक जो ना ये आंध्र प्रदेश के विधानसभा, आंध्र प्रदेश के जो पार्लियामेंट है उसके अंदर ये मेंबर रहे। के बाद में 62 से 64 तक कानून मंत्री रहे, फिर सूचना मंत्री भी रहे थे। 64 से 67 तक ये फिर कानून मंत्री, और 67 में स्वास्थ्य और चिकित्सा मंत्री रहे थे। फिर 68 से 71 तक जो है ये एजुकेशन मिनिस्टर रहे, और 71 से 73 तक आंध्र प्रदेश के सीएम रहे। 77 से 84 तक लोकसभा के मेंबर रहे। 84 में रामटेक से 8वीं लोकसभा के लिए चुने गए।
फिर 80 से 84 तक विदेश मंत्री, 84 से मतलब जुलाई 84 से दिसंबर 84 तक गृह मंत्री, फिर दिसंबर 84 से सितंबर 85 तक रक्षा मंत्री, और फिर मानव संसाधन विकास मंत्रालय का कार्यभार संभाला। इंटरेस्टिंग बात तब आई तब 20 जून 1991 से 16 मई 1996 तक ये भारत के 9वें प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार संभाला था इन्होंने। और इन्हीं के ही काल में आपने मनमोहन सिंह जी का जो अर्थव्यवस्था में उदारीकरण आया था ना, वो इन्हीं के टाइम पे आया था। एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं आपको मैं, नरसिम्हा राव जो है ना, ये 18 भाषाएं जानते थे, जैसे कि हिंदी, इंग्लिश, तेलुगु, तमिल, कन्नड़, उर्दू, मराठी, गुजराती, उड़िया, अरबी, फारसी, स्पेनिश, बंगाली, फ्रेंच, जर्मन, ग्रीक, लैटिन। 18 बहुत बड़ी बात है यार, 18 लैंग्वेज को जानना। 23 दिसंबर 2004 को जो है इनका निधन हो गया। अब आते हैं अगले पर्सन जिनका नाम है डॉक्टर MS स्वामीनाथन। 7 अगस्त 1925 से 28 सितंबर 2023 तक एग्रीकल्चर साइंटिस्ट ये रहे। और मनकोम्बू संबा शिवन स्वामीनाथन इनका पूरा नाम। 7 अगस्त 1925 को तमिलनाडु के कुंभकोणम में इनका जन्म हुआ। स्वामीनाथन अनुवांशिकी वैज्ञानिक थे, भारत की हरित क्रांति का जनक कहलाते हैं। और हरित क्रांति कार्यक्रम के तहत ज़्यादा उपज देने वाली गेहूं और चावल के बीज खेतों में लगाए गए थे। फर्टिलाइजर उन्नत किस्म के बीज भारत के अंदर यूज़ किए गए थे। और अमेरिका से जो गेहूं लाई गई थी तो उसमें मतलब थोड़ा खास योगदान था। भारत को दुनिया में खाद्यान्न की कमी वाले देश से उभार कर आत्मनिर्भर बनाने का काम इन्होंने किया, कहा जा सकता है। इनको भी बहुत सारे सम्मान मिले हुए हैं, जैसे 1971 में इनको सामुदायिक ने जो तत्व के मैग्सेसे पुरस्कार है ना, उसके लिए मिला था इनको। 86 में अल्बर्ट आइंस्टीन वर्ल्ड साइंस अवार्ड, 87 में इनको पहला विश्व खाद्य पुरस्कार, 89 में यूनेस्को गांधी गोल्ड अवार्ड, और 1967 में पद्म श्री, 72 में पद्म भूषण, 89 में पद्म विभूषण, ये सारे सम्मान इनको मिले हुए। 28 सितंबर 2023 को ये इस दुनिया से चल बसे, इनका देहांत हो गया। अब बात आती है कि सर भारत में अब तक कितने लोग हैं जिनको भारत रत्न मिल गया। देखो अब तक 48 है, 5 और हुए हैं, ये नॉमिनेट हुए हैं। 5 में से एक कर्पूरी ठाकुर, एक लाल कृष्ण आडवाणी, और इसके अलावा नरसिम्हा राव आपको याद रखना है, स्वामीनाथन आपको याद रखना है, और चरण सिंह याद रखने। 5 नाम है, बार बार रिवाइज करते रहिएगा, याद हो जाएंगे आपको। सबसे पहले 1954 में भारत रत्न मिला था चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, सर्वपल्ली राधाकृष्ण और चंद्रशेखर वेंकटरमन। वेंकटरमन साइंटिस्ट थे, सर्वपल्ली राधाकृष्ण पूर्व राष्ट्रपति और के साथ साथ राजनेता रहे चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। उसके बाद ये कवायद स्टार्ट हुई थी, उनमें से जवाहरलाल नेहरू जी को 1955 में मिल चुका है, वेरी इंपॉर्टेंट नाम। जाकिर हुसैन जी को मिला था, 1963 के अंदर मिला था। लाल बहादुर शास्त्री जी को 1966 में मिला था। इंदिरा गांधी को 71 में मिला। वीवी गिरी को 75 में मिला था। मदर टेरेसा को 1980 में मिला। इसके बाद खान अब्दुल गफ्फार खान पाकिस्तानी नेता, ठीक है ना, इनको 87 में मिला। इसके अलावा जो है ना नेल्सन मंडेला साउथ अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति 1990 में मिला। राजीव गांधी को 91 में मिला। के अलावा जो ना JRD टाटा है, इनको 92 में मिला, बिजनेसमैन है ये। गुलजारीलाल नंदा को 97 में मिला। अरुणा आसिफ अली को 1997 के अंदर मिला। और लता मंगेशकर को जो है ना 2001 में मिला। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को 2001 में मिला उनके साथ ही। नानाजी देशमुख, भूपेन हजारिका और प्रणब मुखर्जी, इन तीनों को लेटेस्ट मिला 2019 के अंदर मिला। सचिन तेंदुलकर एकमात्र खेल के हैं पूर्व क्रिकेटर, 2014 में इनको भी दिया गया था भारत रत्न। भारत रत्न एक पीपल के पत्ते का आकार का है। 1954 में इसकी शुरुआत हुई थी। विदेशियों को भी मिल चुका है, खान अब्दुल गफ्फार खान, नेल्सन मंडेला, इन सबको ये दिया जा चुका है। आप मुझे कमेंट में बताइएगा इस बार पद्म विभूषण कितने लोगों को मिला और वो कौन है। कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है, बताइए जरूर। स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी। स्टार IQ चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर देना। थैंक यू सो मच।